वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरे वर्ष में 2024 में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। अब मुझे पूर्णतः मालूम है कि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो 2024 के अपनी राशि के अनुसार देख लिया होगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल तक आए हैं तो आप स्पष्ट मानिए कि यदि आपने 10 से 12 मिनट का समय इस वीडियो में दिया तो आपको 100% एक्यूरेट जानकारी मिलेगी, क्योंकि हमें हवाई बात करना पसंद नहीं होता कि आप अरबपति, लखपति, सोने का घड़ा मिल जाएगा, खजाना लग जाएगा हाथ, ऐसा मैं बताने वाला नहीं हूँ। और ये कि मैं निगेटिव बताऊं तो आप हमारे चैनल को नहीं देखेंगे, ये भी सोच हमारे दिमाग में नहीं होती है। तो आप अगर आए हैं इस वीडियो में तो 100% इस वीडियो से कुछ ना कुछ अपने लिए लेके जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि यह साल आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आने वाला है, कहां पर समय आपको सपोर्ट करेगा, कहां पर चीजों को आपको मैनेज करना होगा, संपूर्ण विषय की चर्चा करते हैं। देखिए, जब साल की किसी भी वर्ष की बात हम करते हैं तो उनमें जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं ना, वो 4 होते हैं। क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं जैसे कि गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव हो गए, राहु और केतु, इसके साथ जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं मंगल देव। और आप जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मंगल का भी ट्रांजिट 2 महीने के बाद होता है, लगभग 1.5 महीने के बाद, है ना, 45 दिनों के बाद इनका ट्रांजिट होता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं। आपके लगन की बात करूं तो जब साल की शुरुआत हो रही है तो शुक्र और बुध की युति रहेगी, मंगल सूर्य आपके 2nd हाउस में रहेंगे और राहु की स्थिति आपके 5th भाव में रहेगी। वही शनिदेव 30 जून तक आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की जो स्थिति है वो 6th हाउस में है ना। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं ना, वो बनते हैं मंगल देव। मंगल देव राशि से 2nd हाउस में है, ये स्थिति बहुत बेटर है। लेकिन ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6th हाउस में है, ठीक है, और 6ठे भाव में ये रहेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। तीसरा कंडीशन, शनि आपके 4th हाउस में बैठे हैं, ये पापक ग्रह होकर बैठे हैं, और राहु आपके 5th हाउस में पूरे वर्ष भर गोचर करेंगे। इसका मतलब है ये है कि यह वर्ष आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक उतार चढ़ाव वाला रहेगा। मानसिक तनाव ज्यादा हो सकता है, आप इनडिसीजन की वजह से परेशान हो सकते हैं। साथ ही आप देखें कि शनि की जो दृष्टि है ना, वो आपके लगन पर भी पड़ रही है। तो और गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस में है, तो आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपने स्वास्थ्य में मानसिक तनाव, टेंशन, एकांत प्रिय आप हो जाएंगे। साथ ही आपको पेट से रिलेटेड दिक्कत होगी। लेकिन उसके बाद जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा, आपके 7th में आएंगे, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। क्योंकि अगर हम देखें तो सभी 9 ग्रहों में यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है तो उस परेशानी से बाहर निकालने का जो हम कह सकते हैं कि जिस ग्रह के पास में क्षमता होती है वो होते हैं बृहस्पति। और बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। इसका मतलब यह है कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कोई बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं आने वाली है। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा साल के शुरुआत में केयरफुल रहिएगा। वाहन वगैरह चलाते समय मार्च और अप्रैल में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनवरी से अप्रैल तक थोड़ा ध्यान रखें, उसके बाद चीजें बेटर हो जाएंगी। हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो आपके 5th भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति। 6th हाउस के अंदर बृहस्पति देव ये आपके कंपटीशन के भाव के मालिक बनते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु देव आपके 5th भाव में है, तो यह वर्ष जितने भी वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको कोई बड़ी सफलता एजुकेशन के सेक्टर में मिलने जा रही है। कौन से क्षेत्र होंगे? इंपॉर्टेंट क्षेत्र वह होगा जो विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। दूसरा कि आप टीचिंग लाइन से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। आप स्टूडेंट हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं,
तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नई संभावनाएं आपके जीवन में निकल कर आ सकती हैं। यहाँ पर बेहतर स्थिति रहेगी। उसके बाद देखिए, जो स्टूडेंट हैं, जो अपनी किसी भी प्रकार की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए अप्रैल से लेकर और पूरा वर्ष बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि जब जुपिटर आपके 7th में जाएंगे और लगन पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जान में, आप पढ़ाई में आप फोकस कर पाएंगे। राहु का उतना इम्पैक्ट आपके जीवन में थोड़ा सा नहीं रह पाएगा, क्योंकि राहु 5th हाउस में आके बुद्धि को भ्रमित करते हैं। हो सकता है कि आप कुछ सडन चेंज करने का सोचें, अचानक से आप पढ़ाई की दिशा चेंज कर दें। तो इन चीजों से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। आप चेंज करना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद करें तो ज्यादा बेटर आप डिसीजंस ले पाएंगे। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार का रहेगा यह वर्ष, विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन के लिहाज से। देखिए, परिवार भाव के जो स्वामी है ना, वो कौन बनते हैं? आपके 2nd हाउस के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति। और वो अपने से अभी अगर हम देखें ना तो 5th में है। तो मैं परिवार में कोई बहुत ज्यादा निगेटिविटी आपको नहीं देखता। पारिवारिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जो आपके रिलेटिव्स होंगे उनका भी सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जनवरी से लेकर और अप्रैल तक की स्थिति काफी बेटर है। अब देखें कि जो मई और जून का महीना होगा, यहां पर थोड़ा सा आपके लिए परेशानी हो सकती है। कैसी परेशानी होगी कि आपका, अगर आपके परिवार में, आपके फैमिली में माता पिता या आपके जो बुजुर्ग हैं घर में ना, उनकी हेल्थ पर पैसा खर्चा होगा। और ये आप जान भी रहे होंगे, अगर आप वृश्चिक राशि वाले होंगे तो आपके घर में पारिवारिक माहौल उतना अच्छा भी आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव 4th हाउस में है। तो ये परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं से एक, हम कह सकते हैं ना कि निराशावादी भावना, या परिवार में जो होना चाहिए खुशहाली, वो नहीं हो पाएगी। लेकिन कब से बेटर हो जाएगा? जब से ये बृहस्पति देव का ट्रांजिट होगा तो चीजें बेटर होंगी। अब देखिए कि मैं परिवार को पूरे अगर वर्ष की बात करूं तो पारिवारिक जीवन कुल मिलाकर अच्छा है। परिवार में खुशहाली भी है, लेकिन किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य के कारण थोड़ी बहुत चिंताएं, समस्याएं, उन पर पैसा खर्च होगा। बात कर लेते हैं अगली स्थिति की। आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी? सुख साधन की भी हर व्यक्ति को चाहत होती है। सुख साधन का क्या स्थिति रहेगी? मैं आपको बता दूं, यह वर्ष आपके तमाम सपने पूरे करने जा रहा है। वो टाइम कब का होगा? टाइम होगा 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024। इसको आप मार्क कर लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए। 1 मई 2024 से लेकर और दिसंबर तक आपकी कुछ बड़ी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। कोई आपकी इच्छा पूर्ण होगी। आपके लिए क्या होगा कि आप कोई भूमि परचेज कर सकते हैं, भवन निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। और कहीं आपके, मैं आपको एक बात और डिफाइन कर देता हूं कि देखिए, अगर शुक्र और शनि की स्थिति आपकी बाई बर्थ पत्रिका में अच्छी है, तो शुक्र अगर अच्छा स्ट्रांग कंडीशन में है ना, तो आप क्या करेंगे? फ्लैट वगैरह परचेज कर सकते हैं। बट अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, भले ही आपके ऊपर ढैया चल रही है, लेकिन ये काफी अच्छी कंडीशन में है, ऐसी स्थिति में आप शनि निर्माण के कारक हैं। तो आपकी कोई भूमि पड़ी हुई थी तो आप मन बना सकते हैं कि इस वर्ष अपने मकान निर्माण का कार्य शुरू करा दें। तो यह वर्ष आपके भूमि, भवन, वाहन के लिए बहुत शानदार है। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वाहन का योग बन रहा है, वाहन से आपको लाभ मिल रहा है और साथ ही प्रॉपर्टी में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहेगी। अगली हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आप वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं, जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 ये टाइम पीरियड कहीं ना कहीं से ब्रेकअप लेकर आपके लिए आ रहा है। दूसरी स्थिति ये होगी कि 5th भाव में राहु है, और मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया कि 5th हाउस में राहु है, तो आप किसी से प्रेम करते हैं, आप जातक हैं या जातिका हैं, तो आपको अपने मन से या उस व्यक्ति को आपने बहुत कम समय तक के लिए जाना है और आप उससे विवाह करने की तरफ जा रहे हैं, या आप उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो ये अपेक्षाएं करने से आप बचिएगा, क्योंकि राहु एक भ्रम है और आपको ये भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि 5th हाउस का राहु ना प्रेम विवाह करवाता है, समाज से अलग जाकर प्रेम विवाह करवाता है। तो आप ऐसी थोड़ा सा चीजों से बचिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए इस वर्ष विवाह के योग हैं, लेकिन अप्रैल तक तो कोई योग नहीं है। जब जुपिटर आपके सप्तम में आएंगे तभी आपके लिए विवाह के योग बनाएंगे। और यदि आप प्रेम विवाह करना ही चाहते हैं, होने के कब योग है? बिल्कुल योग है, अप्रैल के बाद हो जाएगा। बट आप अप्रैल से पहले अगर जल्दबाजी करते हैं तो जो आपका डिसीजन होगा वो रॉन्ग हो सकता है। क्योंकि जैसे जुपिटर सप्तम में आपके आएंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, नॉलेज में वृद्धि होगी कि आपको डिसीजंस क्या लेने हैं। अभी तो राहु आपको भ्रमित करके रखेंगे क्योंकि बुद्धि भाव में बैठे हैं,
जब जुपिटर आएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से शालीनता के साथ में चीजों को समझ सकते हैं, तो आप डिसीजन भी अच्छा ले सकते हैं। तो आपके लिए विवाह के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। जो लोग विवाह के योग हैं, मतलब योग्य हैं, उनके लिए मई और जून का महीना आपको विवाह करवाता हुआ नजर आएगा। हालांकि पूरे वर्ष भर फिर योग रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जुपिटर आपके सप्तम में आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि विवाह का योग 100% बनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए करियर कैसा रहेगा। जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, इनके लिए नौकरी अगर आप कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, जनवरी से लेकर और अप्रैल बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इस दौरान आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपकी प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक प्रमोशन के बहुत अच्छे योग बन जाएंगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, है ना। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके पास बहुत अच्छे कुछ मौके आने वाले हैं। कुछ आपको, अगर आप अच्छे पद पर हैं तो कुछ आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो अनइथिकल होंगी, है ना। आपको कुछ हम ये कह सकते हैं कमीशन से जुड़े कार्य, या कुछ भी आपको अनर्गल पैसे कमाना, है ना, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं, ये जनवरी से लेकर अप्रैल तक तो आप इसको खींच के ले जा लेंगे। लेकिन ट्रांजिट होगा जुपिटर का और 10th हाउस से दृष्टि हटेगी, और 10th हाउस यानी सिंह राशि, यानी कि सूर्य की राशि है। सूर्य क्या है? प्रशासन है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है। और शनि यहां से सीधे 7वीं दृष्टि डालेंगे। तो मई से लेकर और अगस्त 2024 ये टाइम होगा। अगर आपने पिछले समय में कुछ गलत किया है तो यहाँ पे आप फंस जाएंगे। ये समय आपकी नौकरी को किसी भी प्रकार से एलिगेशन में फंसा सकता है, नौकरी आपकी जा सकती है, या आपके ऊपर प्रशासनिक तौर पर कोई न कोई मतलब ऐसी चीजें होंगी प्रशासनिक तौर पर। आपको हम ये कह सकते हैं कि पुलिस थाने, कोर्ट कचहरी आदि भी भागना पड़े। तो बहुत डिटेल में जाके हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। हालांकि सितंबर के बाद चीजें धीरे धीरे करके मैनेज हो जाएंगी, परिस्थितियां बेटर हो जाएंगी। लेकिन आप अगर सही हैं तो आपको ढैया से डरने की जरूरत नहीं है, चीजें बेटर होंगी। बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले जातक प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके अंदर अपने जॉब को लेकर संतुष्टि नहीं बन पा रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी कोई गलती आप नहीं कीजिएगा। जनवरी फरवरी लेके जाइएगा, मार्च तक लेके जाइएगा, और जो अप्रैल का महीना होगा ये चेंज करने के लिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहां पर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी, तो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ बड़े बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। हाँ, जून का महीना चेंज के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप जल्दबाजी में आके जून के महीने में अगर नौकरी वगैरह छोड़ते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो फिर आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो जाएंगी। तो आपको जो भी करना है वो अप्रैल के महीने में चेंजेस के बारे में सोचना है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यह वर्ष आपका सपना अवश्य पूर्ण करेगा। लेकिन आपके पास में मौका है अप्रैल 2024 तक। उससे पहले आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से आपको लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, आपके बेडरूम की स्थितियां बेहतर बन रही हैं, आपको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, जीवन साथी का पूर्ण रूप से सुख मिलेगा, ये स्थिति बहुत बेटर रहेगी। हाँ, दाम्पत्य जीवन में आपके प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी? जब गुरुदेव बृहस्पति आएंगे आपके 7th में। हालांकि यदि आपके सप्तमेश की स्थिति, शुक्र की स्थिति खराब नहीं है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छे तरीके से चलता रहेगा। कोर्ट कचहरी आदि में कोई अगर मामला आपका चल रहा है तो वो आपके लिए अगस्त 2024 तक कुछ न कुछ रिजल्ट आने वाला है, वहां पर आपको सफलता मिलेगी। कर्जे में बहुत ज्यादा दबे हुए हैं तो शनिदेव तीसरी दृष्टि से आपके छठे को देख रहे हैं, मतलब स्थितियां आपके लिए बेहतर बना रहे हैं। कर्ज से आपके लिए मुक्ति के भी योग बनेंगे। कोई ईएमआई वगैरह चल रही है उससे भी आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, जिनके जीवन में अगर शुक्र की दशा वगैरह आनी होगी तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा आप, है ना। अभी शुरुआत हो रही है तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रख के आप चलिएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपके लिए कुछ बातें बता रहा हूं जो इस वर्ष अवश्य पूर्ण होगी, उसको ध्यान से आप नोट करके चलें। पहला, तो जो लोग अविवाहित हैं विवाह का योग बनेगा, इस वर्ष आप वैवाहिक बंधन में बंध जाएंगे अगर आपकी पत्रिका में योग है। दूसरा, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। तीसरी स्थिति कि आपके लिए अगर संतान आपकी बड़ी है तो संतान से दूर जा सकती है अथवा संतान के साथ में वाद विवाद हो सकता है, या आप स्वयं वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपकी संतान कुछ ऐसे कार्य कर सकती है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो, आपको मान सम्मान में ठेस पहुंचे आपके, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। चौथी स्थिति, आपकी महत्वाकांक्षा मनोकामना पूर्ति का जो समय होगा वो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक होगा। इस दौरान आपके धन में बेतहाशा वृद्धि होगी, धन लाभ बहुत बढ़िया होगा, इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ होगा, और इसके साथ साथ आपको खुशखबरी भी मिलेगी, कम मेहनत में ज्यादा लाभ भी मिलेगा अप्रैल 2024 के बाद से। अगली स्थिति, विदेश जाने का अवसर है
और विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो जनवरी और फरवरी का भी महीना काफी अच्छे तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा, वैसे भी आप बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, परिवार की सेवा करने वाले लोग होते हैं, तो आपको एक काम करना है कि आपको कुछ गरीब व्यक्तियों की मदद करते रहना है। और इसके साथ में जो ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं या जिनके पास में कुछ पढ़ाई के लिए बच्चों के पास में नहीं है, तो आप उनको कुछ किताबें वगैरह भी दान कर सकते हैं। और ठंडी का मौसम चल रहा है, अगर वीडियो मेरी यहाँ तक आप देख रहे हैं तो मैं आपसे केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 3 कंबल, काले रंग के कंबल आप दान कर दें। भले ही जितनी आपकी सुरक्षा हो, जितने आपके पास में पैसे हो, उसके आधार पर आप 3 कंबल दान कर दें। यह वर्ष आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य लेकर आ रहा है। बस घर के परिवार में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो दी गई जानकारी